हम मतलब हिंदुस्तान को सब कुछ बुरा भला जो भी कहते हैं 50 लाख उन्होंने डोनेट कर दी बांग्लादेश को, और हम मतलब चाइना के अच्छे दोस्त हैं कि हमें 5 लाख दे के, और हमें अभी तक यही नहीं संभालने मतलब वो नहीं पड़ी कि कैसे हम उसको यूज करेंगे एंड व्हाट अ स्लो प्रोसेस इट इज। तरफ हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने इनकार कर दिया है वैक्सीन लगाने से, और जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि जी वो शायद साइनोफार्म से मुतमईन नहीं है और वो एस्ट्राजेनेका और जो फाइजर है उनका इंतजार कर रही है। हिंदुस्तान से हमें एस्ट्राजेनेका की एक किस्म आ रही है, सीरम इंस्टीट्यूट जो बना रहा है। ये मैं एक आपसे शेयर करूंगा कि अभी भी आने की खातिर बदकिस्मती है कि हम कहते हैं कि थर्ड वेव या सेकंड वेव। मेरा ये मानना है कि वी हैव नॉट कम आउट ऑफ इवन द फर्स्ट वेव। जब फर्स्ट वेव आती है, जब तक आप जीरो को टच नहीं करते तो उस वक्त तक आप सेकंड वेव या थर्ड वेव की बात नहीं कर सकते। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली इज अ कंट्री के जहां पे गालिबन जितना मतलब मैं देख चुका हूं या चीजों को जितना मैं समझता हूं या देखता हूं, उसके अंदर कोई ऐसा दिन हमारे साथ नहीं आया कि जिसको हमने जीरो को टच किया। यस, ऑफिशियली कहते हैं कि जी ऑफिशियली हमारे साथ दुनिया भर में भी नहीं आया ना डॉक्टर साहब, मगर जो इस तरह दुनिया में नहीं, दुनिया में आए हैं, ऐसी बात नहीं है, दुनिया के अंदर आए हैं। मतलब आपके सामने चाइना है, यू सी दी ऑस्ट्रेलिया, यू सी दी न्यूजीलैंड, यू सी दी ठीक है ना, ऐसी चीज आती, देन यू से इट के जनाब जीरो पे आके फिर हम ऊपर उठे। बट हैविंग सेड, नॉट गोइंग इन दैट डिबेट कि सेकंड है या थर्ड है। एक हुकूमत की जो मैं समझता हूँ बदकिस्मती से ही मुझे ये कहना पड़ता है कि हम मतलब इसके साथ जो माइलेज लेना चाहते हैं कि हमारे डिसीजंस, हमारे एक्शंस इतने अच्छे थे कि हमने इसके ऊपर कंट्रोल कर दिया। अब ये मैसेज कन्वे करना दुनिया के अंदर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब भी मतलब हाथ मार के कह देने के देखें जी हमारे डिसीजंस ऐसे कि दुनिया हमसे सीखने आ रही है, मतलब, लेकिन ये हकीकत के पास चीजें भी नहीं होती। एक खबर आई कि पाकिस्तान के पास ऐसे कोई प्लान्स नहीं है कि वो वैक्सीन खरीदे। इसके ऊपर आपसे पूछूंगी, जो भी हम वैक्सीन इस्तेमाल करें हमें डोनेट की गई है, खरीदने का कोई प्लान नहीं है, क्या इस खबर में सदाकत है या नहीं? कोरोना वबा के ऊपर, और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तीसरी लहर की तरफ भी जा सकता है। डॉक्टर नौशीन, ये खबर एक आई कि पाकिस्तान ने अभी तक कोई कोरोना वैक्सीन खरीदी नहीं है। जो भी वैक्सीन हमें मिल रही है वो हमें एज अ डोनेशन मिल रही है, चाहे वो साइनोफार्म हो या हिंदुस्तान से हमें एस्ट्राजेनेका की एक किस्म आ रही है, सीरम इंस्टीट्यूट जो बना रहा है। ये दुरुस्त है? जी देखिए, साइनोफार्म तो हमें बिल्कुल एज अ गिफ्ट मिली है, और जो एस्ट्राजेनेका की हमें वैक्सीन मिल रही है ये हमें कोवैक्स के प्लेटफॉर्म से मिल रही है, जो कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर 189 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड जो उसकी मेंबर हैं, और उनकी कमिटमेंट यही थी कि वो अक्रॉस द बोर्ड चाहे डेवलप हो या अंडर डेवलप कंट्रीज हो, उनकी 20% पॉपुलेशन को कोवैक्स जो है वो फ्री वैक्सीन प्रोवाइड करेगा। तो ये ग्लोबल कमिटमेंट थी जिसके तहत एस्ट्राजेनेका हमें मिल रही है। जी डॉक्टर निजामी साहब, मगर दूसरी तरफ हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने इनकार कर दिया है वैक्सीन लगाने से, और जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि जी वो शायद साइनोफार्म से मुतमईन नहीं है और वो एस्ट्राजेनेका और जो फाइजर है उनका इंतजार कर रहे हैं। ये दुरुस्त है? इससे पहले अगर मुझे इजाजत दें तो मैं जल्दी में 3-4 पॉइंट्स जो कि आप अभी मतलब मैडम नौशीन के साथ बात कर रहे थे, आई वुड लाइक टू मतलब गिव माय पॉइंट ऑफ व्यू कि हुकूमत ने, एक तो आपने भी जो कहा कि हुकूमत ने अभी तक कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया है टू परचेज, और जितनी भी वैक्सीन बनाने वाले ममालिक हैं वहां पे ऑलरेडी ऑर्डर्स हो चुके हैं, और अगर पाकिस्तान की बाई करने की बारी भी आएगी तो उसको कम से कम 1 साल लगता है, ये हफ्तों महीनों वाली बात नहीं है। दूसरी चीज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि पाकिस्तान इज अंडर द शेम कंट्रीज विद इन द रीजन, नॉट टू द ग्लोबल, कि हमारे यहाँ जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है इतना स्लो और सुस्त रवि का शिकार है। इस वक्त हमारे रीजन के अंदर जो टॉप पे हैं दैट इज द श्रीलंका, फिर बांग्लादेश है, इंडिया है, नेपाल है, और हम हजारों में, अगर आप मतलब ग्राफ आप अगर शेयर करेंगी तो मैं समझता हूं कि उसके साथ होगा। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेटली कि उसके साथ हो। तीसरी चीज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि ये जो है कि पाकिस्तान को तो अभी तक अपनी कैपेसिटी जो वैक्सीन की बनाने की खातिर थी सोच लेना चाहिए था कि वी हैव टू प्रोड्यूस द वैक्सीन पाकिस्तान के लिए। आपके लिए शायद जो चंबे की हम मतलब हिंदुस्तान को सब कुछ बुरा भला जो भी कहते हैं 50 लाख उन्होंने डोनेट कर दी बांग्लादेश को, और हम मतलब चाइना के अच्छे दोस्त हैं कि हमें 5 लाख दे के, और हमें अभी तक यही नहीं संभालने मतलब वो नहीं पड़ी कि कैसे हम उसको यूज करेंगे एंड व्हाट अ स्लो प्रोसेस इट इज। कि पाकिस्तान के अंदर मतलब रफली अगर देखा जाए तो अगर हेल्थ प्रोफेशनल्स को देखें जो रजिस्टर्ड हैं, ये अबाउट कोई 5 लाख के करीब हमारे पास लोग हैं, जिसमें मिडवाइफ्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है। अगर हम उनकी रजिस्ट्रेशन की खातिर, कि मेजर जैसे बंदे को भी ये नहीं पता कि हुकूमत जो ये अच्छा कदम
کر رہی ہے کہ میڈیکل پروفیشنلز اینڈ مین بائی میڈیکل پروفیشنلز جو کہ گورنمنٹ سروینٹ نہیں ہے، پبلک سیکٹر کو نہیں کر رہے ہیں، اس کے لیے رجسٹریشن کے لیے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. مگر آپ نے خود ابھی بتایا کہ ایسٹرازینیکا جو ہے اور دیگر جو ویکسینز ہیں پرائیویٹ کمپنیز ان کو خریدنا چاہ رہی ہیں، اسپوٹنک انکلوڈیڈ، مگر وہ اس لیے نہیں خرید سکتی کیونکہ وہ چھوٹے بیچز خریدتی ہیں، حکومت جو ہے وہ بڑا بیچ خریدتی ہے. تو اگر ایسا ہے تو پھر تو یہاں پہ ایسٹرازینیکا اور اسپوٹنک آ ہی نہیں سکتے چونکہ وہ چھوٹے بیچز میں بک ہی نہیں رہا. دیکھیں جب کنٹری لیول کے اوپر بات ہوتی ہے نا گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ تو وہ چیزیں تھوڑی فیسیلیٹیٹ ہو جاتی ہیں. ہماری اسپوٹنک جو کہ ایک رشین ویکسین ہے ان کے ساتھ بھی ہماری بات چیت چل رہی ہے. مگر بات چیت چل رہی ہے، حتمی طور پہ آپ کی کوئی اگریمنٹ نہیں ہوئی. نظامی صاحب کی بات کو بالکل ایگری کرتی ہوں کہ اس وقت پروسیس بہت سلو ہے، مگر اس کی وجہ یہی ہے کہ پیپل آر ناٹ کمنگ فارورڈ. میں ایز اے ریپرزینٹیٹو آف ماسز اینڈ دا پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کا فیصلہ قطعی طور پہ درست نہیں ہے. انہوں نے جتنی بھی اماؤنٹ ہے جو کچھ بھی ہے اٹ از اے بیسک رائٹ آف دی پیپل آف پاکستان کہ ان کو ویکسین حکومت کو پرووائڈ کرنی چاہیے. اور اس کے اندر ملک کے اندر انڈر وٹس امبریلا اٹ از کہ یہ جو پرائیویٹائزیشن کہہ لیں یا تجارت کہہ لیں یہ غالباً اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. کی جتنی بھی ویکسین سامنے آ رہی ہیں جس کے نام ایسٹرازینیکا ہے، اسپوٹنک ہے، موڈرنا ہے، فائزر ہے، ان کے ساتھ ابھی تک کوئی حتمی طور پہ معاہدہ نہیں ہوا. یقیناً یہ ایک بڑی تشویشناک بات ہے.